इस कहानी के दूसरे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले भाग को नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ देख लेना। माफ़ कीजिएगा, इस समय स्टोरी अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि कुछ ज़रूरी काम चल रहा है मेरे घर में, जिस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जैसे ही टाइम मिलता है मैं तुरंत स्टोरी रिकॉर्ड करने बैठ जाती हूँ। तो चलिए फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों तक स्टोरी पहुँचा दूँ। संतोष जी और गौरी वहीं एक कोने में लगी टेबल पे बैठ गए। वो दोनों उन सब लोगों की ओर देख रहे थे जो लगभग शिवांश की ही हम उम्र होंगी, कुछ लड़के और लड़कियाँ। शिवांश ने अपने घर पार्टी में सिर्फ अपने दोस्तों को ही इनवाइट किया था। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और साथ में ड्रिंक भी कर रहे थे। तभी शिवांश ने एक वेटर को संतोष जी की ओर ड्रिंक ले जाने का इशारा किया। वो वेटर संतोष जी के पास गया और बोला, लीजिए सर। नहीं, हम ड्रिंक नहीं कहते, आप ले जाइए इसे यहाँ से। संतोष जी उस वेटर से बोली, ओके सर, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। वो वेटर संतोष जी से बोला और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वो वेटर फिर से लौट कर आया। उसने इस बार संतोष जी और गौरी की ओर कोल्ड ड्रिंक का गिलास बढ़ाया। गौरी और संतोष जी दोनों ने ही कोल्ड ड्रिंक ले ली। गौरी का तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और संतोष जी वो भी यहाँ ऊब चुके थे। वो लोग बेमन से कोल्ड ड्रिंक का गिलास ख़त्म करने में लगे थे। तभी एक लड़की ने गौरांगी की ओर हाथ बढ़ाया और बोली, हाय, आई एम रीता। गौरांगी उसकी ओर देखने लगी। फिर वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हाय, आई एम गौरांगी। हाय गौरांगी, कैसी हो? बाय द वे, नाइस नेम। वो लड़की रीता गौरी से बोली, थैंक यू, और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? आई एम गुड, रीता बोली। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ। फिर वो संतोष जी की ओर देखकर बोली, और ये अंकल जी कौन हैं? ये मेरे पापा हैं। और तुम चलो, मैं यहीं पे ठीक हूँ, गौरांगी रीता से बोली। गौरांगी की बात सुनकर रीता वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद शिवांश संतोष जी और गौरांगी के पास आया और संतोष जी की बगल वाली चेयर पे बैठ गया। सर आप? संतोष जी इसके आगे कुछ बोलते उससे पहले ही शिवांश बीच में ही बोल पड़ा, संतोष जी, मैं बस आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने आप पे बिना सोचे समझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस इसलिए मैंने आपको अपने घर पार्टी में बुलाया था। पहले आप किसी को जाकर दर्द दी, फिर माफ़ी मांग ली, ये अच्छा है आपका शिवांश सर बोलने में उसने अपनी आवाज़ में कुछ ज़्यादा ही जोर दिया था। मैं आपके पापा से बात कर रहा हूँ, तो आप बीच में बात ना करें तो बेहतर होगा। शिवांश गौरांगी की ओर देख कर बोला, मैं ज़रूर बोलूँगी क्योंकि बात मेरे पापा की है। आपने मेरे पापा के सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुँचाई है। आपने उनके आत्मसम्मान को तोड़ कर रख दिया, जबकि आप जानते थे कि आपकी कंपनी में उनसे बेहतर कर्मचारी और कोई नहीं है जो इतनी ईमानदारी और लगन से काम करता हो। मेरे पापा आपकी कंपनी में तब से काम करते हैं जब आपकी ये कंपनी आपके पापा चलाया करते थे। कभी आपके पापा ने उन पर कोई बेईमानी होने का ठप्पा नहीं लगाया, लेकिन आपने तो बिना पूरा सच जाने ही उनकी वफादारी पे शक कर लिया। जानते हैं आप मेरे पापा के दिल पे क्या गुजरी है? आपकी वो बातें सुनकर गौरांगी बिना सोचे समझी अपने मन की बात शिवांश के सामने की जा रही थी। इस बार शिवांश भी उसकी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था और उसे खुद भी लग रहा था कि उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम संतोष जी पे नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन उसे जो सबूत मिले थे उससे तो यही लग रहा था कि संतोष जी ने ही वो चोरी की थी। पर अब शिवांश सच जान चुका था और अब वो उस इंसान को सब बख्शने के मूड में नहीं था। बस गौरी चुप करो, अब गलती सबसे होती है बेटा, और सर से भी हो गई हमें पहचानने में, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं सही साबित हुआ। संतोष जी गौरी से बोली, जब आपके पापा ने मुझे माफ़ कर दिया तो आप क्यों बीच में टांग अड़ा रही हैं? शिवांश गौरी की ओर उसे घूरते हुए देख कर बोला। गौरी भी उसे घूर कर देखने लगी, पर वो कुछ बोली नहीं। साथ में कोई और भी किसी को घूर रहा था,
एक लड़का जो कब से गौरांगी को घूरे जा रहा था, शायद उसे शिवांश के साथ उसका बातें करना पसंद नहीं आ रहा था। तभी गौरांगी को एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। तभी उसने उस ओर अपनी नज़र दौड़ाई जहाँ से वो लड़का जाने कब से गौरांगी को देख रहा था। गौरांगी ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उस लड़के ने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा ली। गौरांगी को लगा शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। तभी एक लड़का ध्रुव आया और शिवांश को अपने साथ ले गया। वो लोग अब डांस करने लगे थे। 10 से 11 लोग होंगे वो सब। कुछ देर शिवांश ने उन लोगों के साथ डांस किया और फिर वो एक वेटर से कुछ बातें करने लगा। उसने वेटर को कुछ इशारे किए और साइड में जाकर खड़ा हो गया। तभी एक लड़का कार्तिक गौरांगी के पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, कैन यू डांस विद मी? गौरांगी ने उसकी ओर देखा और बोली, सॉरी, मुझे डांस करना पसंद नहीं है, तो आप किसी और से पूछ लीजिए। गौरांगी के कहने पे कार्तिक वहाँ से चला गया और जाकर सबके साथ नाचने लगा। तभी एक वेटर गौरांगी और संतोष जी की ओर जूस के 2 गिलास लेकर बढ़ा। अचानक से उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया और जूस के भरे हुए दोनों गिलास गौरांगी के ऊपर छलक गए। गौरांगी कभी खुद के कपड़ों की ओर देखती तो कभी उस वेटर की ओर। ये देख शिवांश दौड़कर वहाँ आ गया और साथ में रोहन भी आ गया था। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? देखो, इनके सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं, देख कर नहीं चल सकती। शिवांश उस वेटर से बोला, कोई बात नहीं सर, जूस ही तो गिरा है, लेकिन आप इन्हें मत डांटिए क्योंकि अभी गिरते गिरते बचे हैं। गौरांगी शिवांश से बोली, आई एम सो सॉरी मैम। वो वेटर गौरांगी से बोला, कोई बात नहीं, आप जाइए अपना काम कीजिए। गौरांगी उस वेटर से बोली। गौरांगी की बात सुनकर वो वेटर वहाँ से चला गया। मिस गौरी, आप अपने कपड़े वॉशरूम में जाकर साफ़ कर लीजिए। आप ऊपर जाकर किसी भी कमरे का वॉशरूम यूज कर सकती हैं। शिवांश गौरी से बोला और वहाँ से चला गया। गौरांगी भी वहाँ से ऊपर कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी वहीं 2 जोड़ी आंखें उसे फिर से घूर रही थी। गौरांगी इन सबसे अनजान ऊपर एक कमरे में चली गई। गौरी ऊपर जाकर एक कमरे में दाखिल हुई और उस रूम में जाकर अपने कपड़ों पे गिरे हुए जूस को साफ़ करने लगी। तभी उस रूम की लाइट बंद हो गई। उसे लगा जैसे वहाँ कोई और भी है। अगले ही पल किसी ने उसे पीछे से टाइट कसकर पकड़ लिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। कौन हो तुम और मुझे इस तरह से क्यों पकड़ रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे हाथ लगाने की? हिम्मत है तो सामने आकर बात करो, यूँ अंधेरे में क्यों खड़े हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। गौरांगी लगभग चीखते हुए बोली। गौरांगी की बात का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ देर बाद वो वहाँ से बिना कुछ बोली चुपचाप निकल गया। गौरी उसे देखना चाहती थी, लेकिन जब तक वो बाथरूम से बाहर आई वो जा चुका था। वो भी कमरे से बाहर निकल रही थी कि अचानक उसकी नज़र दीवार पे लगी एक तस्वीर पे पड़ी। वो तस्वीर शिवांश की थी, जो उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये कमरा शिवांश का है। शिवांश की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और वो घिरा भरी नज़र से उसकी तस्वीर को देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतने घटिया और गिरे हुए इंसान होंगे। मुझे तो लगा था कि आप सामने से वार करेंगे, लेकिन आप तो पीठ पीछे वार करने वालों में से निकले। आपने तो एक लड़की के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इस बात के लिए मैं आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूंगी, मिस्टर शिवांश अग्निहोत्री। फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। हॉल में जाकर गौरांगी अपने पापा को इधर उधर ढूंढने लगी, क्योंकि उसके पापा इस वक्त उस टेबल पर नहीं बैठे थे जहाँ वो लोग कुछ देर पहले बैठे थे। वो इधर उधर अपने पापा को ढूंढ रही थी कि उसके सामने शिवांश आकर खड़ा हो गया। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही गौरी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऐसे अचानक थप्पड़ पड़ने की वजह से शिवांश कुछ समझ नहीं पाया। कुछ देर तक वो यूं ही गौरी को देखता रहा और किसी ने तो नहीं, लेकिन रोहन ने गौरी को शिवांश के गाल पे थप्पड़ मारते हुए देखा था। तो वो झट से गौरी और शिवांश के पास आया और गौरी से बोला, ये क्या किया तुमने क्यों शिवांश को थप्पड़ मारा? गौरांगी कुछ बोलती इससे पहले ही शिवांश गुस्से से गौरी की ओर देखते हुए वहाँ से
सीधे अपने कमरे में चला गया। बताइए मिस गौरांगी, आपने क्यों शिवांश को थप्पड़ मारा? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पे हाथ उठाने की? रोहन गौरांगी की ओर देखते हुए बोला, जानते हैं आपके दोस्त ने क्या किया मेरे साथ? अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी यही करता इनके साथ। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? ये कहकर गौरांगी ने रोहन को सारी बात बता दी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ गौरांगी, भले ही शिवांश कैसा भी हो, लेकिन वो किसी लड़की की मर्जी के बिना उसे हाथ तक नहीं लगाता। और जिस तरह से तुम कह रही हो उसने तुम्हें पकड़ा, ये मैं मान ही नहीं सकता कि शिवांश ऐसा कर सकता है। अगर तुम्हारे साथ सच में ये हुआ है तो ज़रूर ये किसी और का काम है, क्योंकि शिवांश को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं इसका पता लगा कर रहूँगा कि ये हरकत किसने की है। रोहन गौरांगी से बोला, लेकिन मैं उन्हें बहुत अच्छे से जान गई हूँ, क्योंकि मैं जिस कमरे में गई थी वो कमरा उन्हीं का था और उनके कमरे में उनके सिवा और कौन आ सकता था? गौरांगी रोहन की ओर देखते हुए बोली, क्यों तुम तो गई थी ना शिवांश के अलावा उस कमरे में, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि शिवांश के सिवा उस कमरे में और कोई नहीं जा सकता? और एक बात, तुमने कहा ना कि तुमने उस इंसान की शक्ल नहीं देखी, तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो शिवांश ही था? एक बात और सोचो, शिवांश अपने ही कमरे में अपने ही घर में तुम्हारे साथ ऐसी हरकत क्यों करेगा? गुस्से वाला है शिव, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए सारी हदें पार कर सकता है, लेकिन वो एक लड़की के साथ कभी गलत हरकत नहीं कर सकता। रोहन गौरांगी से बोला। रोहन की बात सुनकर गौरांगी सोच में पड़ गई। उसे लगा कि सच में उसने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी शिवांश को थप्पड़ मार के, क्योंकि अगर शिवांश ने वो हरकत नहीं की होगी तो गौरी का शिवांश को इस तरह उसी के घर में थप्पड़ मारना बहुत गलत होगा। गौरी बेटा, अब घर चलें। संतोष जी की इस बात से गौरांगी अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। क्या बात है बेटा, इधर उधर क्यों देख रही हो? संतोष जी गौरांगी को इधर उधर देखता पाकर बोली, कुछ नहीं पापा, चलिए घर चलते हैं। गौरांगी बोली, संतोष जी आप लोग ऐसे घर नहीं जा सकते। रोहन अचानक से बोल पड़ा। संतोष जी नासमझी की स्थिति में राहुल की ओर देखने लगी। संतोष जी को इस तरह अपनी ओर देखता पाकर रोहन उनसे बोला, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग बिना डिनर किए यहाँ से नहीं जा सकते। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगवाता हूँ। नहीं सर, अब हम लोगों को चलना चाहिए, हम डिनर घर पर जाकर ही कर लेंगे। संतोष जी रोहन से बोली। ऐसे कैसे संतोष जी, आप लोगों को यहाँ मेरे दोस्त शिवांश ने बुलाया है और वो अपने मेहमानों की खातिरदारी बहुत अच्छे से करना जानता है। मेरा दोस्त भले ही बाहर से कितना ही सख्त नज़र आता हो, लेकिन वो अपने मेहमानों के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करता। राहुल गौरांगी की ओर देखते हुए संतोष जी से बोला। रोहन की बात सुनकर गौरांगी की नज़र शिवांश को ढूंढने लगी। वो ऊपर शिवांश के कमरे की ओर देखने लगी। चलिए आप लोग बैठिए, रोहन टेबल की ओर इशारा करते हुए बोला और वो वहाँ से चला गया। बाकी सब से भी उसने डिनर करने के लिए बोला, लेकिन सब ने कुछ देर बात करने का भूल कर मना कर दिया। फिर रोहन ने सिर्फ गौरी और संतोष जी के लिए खाना लगवा दिया और वो ऊपर शिवांश के कमरे की ओर चल दिया। गौरांगी की नज़रें इधर उधर शिवांश को ढूंढ रही थी, लेकिन शिवांश वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मैम, आप लोगों के लिए डिनर लग चुका है, प्लीज़ आप लोग डिनर कर लीजिए। रोहन सर का ऑर्डर है कि आपको अच्छे से डिनर करवाया जाए और फिर सुरक्षित आपके घर पहुंचा दिया जाए। वो काम करने वाला एक आदमी बोला। नहीं, हम लोग चले जाएंगे और हमें भूख भी नहीं लगी है। गौरांगी बोली, प्लीज़ मैम, सर का ऑर्डर है। अगर हमने ऐसे ही आप लोगों को जाने दिया तो वो हमसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे। शिवांश सर और रोहन सर अपने घर आए मेहमानों का बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। प्लीज़ मैम, आप समझने की कोशिश कीजिए। सर आप बोलिए मैम को, वैसे भी अब टाइम बहुत हो चुका है, तो आप डिनर कीजिए, मैं आपको खुद छोड़ने आपके घर तक जाऊंगा। वो आदमी बोला, चलो गौरी कुछ खा लो, फिर चलते हैं घर। संतोष जी गौरांगी से बोली, ठीक है पापा। गौरांगी बोली। फिर संतोष जी और गौरांगी डिनर टेबल पर बैठ गए। कुछ सर्वेंट ने उनके लिए खाना सर्व किया। शिव, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? वहाँ सब नीचे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और तू यहाँ खड़ा है। ये कहते हुए रोहन दरवाज़ा खोल गए
शिवांश के कमरे में आया तो उसने देखा कि शिवांश सामने खिड़की के पास खड़ा था और बार बार सिगरेट की कस ले रहा था। रोहन फिर बोला, शिवांश, अभी तो यहाँ खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, अपनी ही पार्टी से तू गायब है। चल ना, नीचे सब तेरा वेट कर रहे हैं। तू जा रोहन, मेरा मन नहीं है। शिवांश गुस्से में बोला, क्या बात है शिव, तो इतना गुस्से में क्यों है? रोहन अनजान बनते हुए शिवांश से बोला, ऐसे क्यों दिखा रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। मैंने देखा था, तूने सब देखा था। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक मुझे हाथ भी लगाने की, लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखो, मुझे थप्पड़ मार गई। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, उसका सब कुछ छीन लूँगा मैं उससे। बहुत घमंड है ना उसे खुद पर। क्या चीज़ है वो मेरे सामने? मैंने उसे यहाँ अपने घर में इनवाइट किया, औकात क्या है उसकी मेरे सामने खड़ी होने की? बहुत घमंड है ना उसे इस बात पर कि वो खुद के पैरों पे खड़ी है, खुद कमाती है। एक छोटे से स्कूल की छोटी सी टीचर ही है वो लड़की। अगर मैंने उससे उसकी वो नौकरी नहीं छीन ली तो मेरा नाम भी शिवांश अग्निहोत्री नहीं। शिवांश ये सब बहुत ही गुस्से में बोल रहा था। शांत हो जा शिव, गौरी को कुछ गलत फहमी हो गई थी जिसके चलते उसने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। ये कहकर उसे सब कुछ बता दिया जो उसे गौरी ने बताया था। ठीक है, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ था तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी, ना कि बिना सच जाने मुझे थप्पड़ मारना था। इसका हिसाब तो मैं उससे लेकर ही रहूँगा और मैं जानता हूँ ये हरकत किसकी है। शिवांश गुस्से में बोला, शिव, अगर तू जानता है तो चल, अभी सबके सामने उसका वो हाल करेंगी कि वो आज के बाद कभी किसी लड़की को बिना उसकी मर्जी की छुएगा तक नहीं। रोहन बोला, अभी नहीं, सही वक्त आने पे ये भी पता चल जाएगा कि ये हरकत किसकी थी। लेकिन अभी तू जा और सबको डिनर करके घर जाने के लिए बोल। शिवांश रोहन से बोला, अब तक संतोष जी और गौरांगी ने डिनर कर लिया था। वैसे तो गौरी और संतोष जी दोनों का ही मन कुछ भी खाने का नहीं था, पर उन्होंने शिवांश और रोहन का मान रखने के लिए खाना खाया था। रोहन नीचे आ चुका था, वो सबके पास गया और बोला, सब लोग डिनर कर लो क्योंकि अब पार्टी नहीं होगी। क्यों यार रोहन, थोड़ा और इन्जॉय करने दे, और तू भी हमारे साथ एंजॉय कर। वैसे एक बात बता, शिवांश किधर है? कहीं दिख नहीं रहा कुछ देर पहले से। उनमें से एक लड़का नकुल बोला, शिवांश के सर में थोड़ा दर्द है इसीलिए वो रेस्ट कर रहा है, और मेरा भी मन नहीं है अब पार्टी करने का, तो प्लीज़ हम किसी और दिन मिलते हैं। रोहन बोला और वहाँ से दूसरी ओर जाने लगा। तभी गौरी उसके सामने आ गई और बोली, क्या बात है रोहन, तुम्हारी दोस्त अब तक नीचे दिखाई नहीं दी? बहुत नाराज़ है क्या वो मुझसे? उस वक्त मैं गुस्से में थी, इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे उन पे हाथ उठा दिया। अभी से वो गुस्से में है। वो क्या है ना कि आज तक इस तरह से उस पर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो समझ जाएगा। रोहन गौरांगी से बोला, ठीक है सर, अब हम चलते हैं, घर पर माँ हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। गौरी रोहन से बोली, आप मुझे रोहन बुला सकती हैं और हमारा ड्राइवर आप लोगों को घर तक छोड़ देगा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, मैं अपनी स्कूटी लेकर आई हूँ। गौरी बोली, पक्का? वरना आप हमारी गाड़ी लेकर जा सकती हैं। रोहन बोला, थैंक यू, बट हम चले जाएंगे। बोलकर संतोष जी और गौरांगी वहाँ से निकल गई। गौरी ने बाहर जाकर एक नज़र ऊपर की तरफ देखा, उसकी नज़र शिवांश से टकरा गई। शिवांश भी उसे ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही गौरी से उसकी नज़र मिली, उसने अपनी नज़र उस पर से हटा ली और वो दूसरी ओर देखने लगा। कुछ देर बाद बाकी सब भी शिवांश के घर से निकल चुके थे। शिवांश अब कल का इंतज़ार कर रहा था और खुद के मन में ही सोच रहा था, जिसने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की है वो सोच भी नहीं सकता कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ, और जिसकी वजह से उस लड़की ने आज मुझ पे हाथ उठाया है, कल मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो आज के बाद किसी भी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। फिर वो गुस्से में ही मुस्कुराने लगा। तब तक रोहन भी कमरे में आ चुका था। वो शिवांश को मुस्कुराते हुए देखने लगा और उसने भी खुद के मन में सोचा, न जाने अब किसकी सामत आई है। जो भी है, उनसे शायद शिवांश को
उसने शायद शिवांश को हल्के में लिया। भगवान ही बचाए उसे शिवांश के गुस्से से। जानना तो मैं भी चाहता हूँ, इतनी हिम्मत हुई किसकी? और अगर मुझे पता होता तो वो इंसान अब तक सही सलामत ना होता। पर जानी शिवांश ने क्या सोच रखा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो इतना खामोश और शांत कैसे बैठा है, जबकि उसे तो सब कुछ पता है। मुझे तो लगता है कि ये तूफान के आने के पहले की शांति है। अगले दिन शिवांश जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया था। रोहन अब नीचे आया तो उसे शिवांश नहीं दिखाई दिया। उसे लगा शायद अभी शिवांश अपने कमरे में ही होगा, तो वो शिवांश के कमरे की ओर बढ़ गया। लेकिन जब उसने शिवांश के कमरे में जाकर देखा तो वो वहाँ नहीं था। वो वापस नीचे आ गया और अपने घर में ही काम करने वाले एक आदमी से बोला, जिसका नाम मनोहर था। मनोहर, क्या तुमने शिवांश सर को देखा है? जी सर। शिवांश सर तो कब के चले गए और उन्होंने बोला है जब आप तैयार होकर नीचे आ जाएं तो आपको बोल दूं कि वो जा रहे हैं, और आपको भी सीधे होटल आने को बोला है मीटिंग के लिए। वो आदमी मनोहर बोला, अजीब लड़का है यार ये भी, इसे बोलने की क्या ज़रूरत थी? मैसेज करके भी बता सकता था कि जा रहा है। ना जानी अब ये लड़का क्या करने वाला है, रोहन खुद से ही बोला और वो भी चला गया। सर, ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए, मनोहर पीछे से बोला। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट होटल में ही कर लूँगा। फिर वो आगे बढ़ गया और अपने मन में ही बोला, जब ये लड़का मुझे ब्रेकफास्ट करने का टाइम दे तब तो करूँ ना। ये बोलकर वो अपना सिर झटक कर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद रोहन होटल पहुँच गया था। रोहन की गाड़ी रुकते ही शिवांश की गाड़ी भी आकर रुकी। दोनों ही अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकली। तभी रोहन शिवांश के आगे खड़ा हो गया और बोला, तू अभी पहुँच रहा है? मुझे तो लगा था कि तेरी मीटिंग हो भी चुकी होगी, क्योंकि मुझे तो लगा था कि तू इतना बिजी है कि घर से बताकर भी नहीं आ पाया कि तू जा रहा है। रोहन शिवांश को ताना मारते हुए बोला, तो उस वक्त सो रहा था, मैंने सोचा तुझे डिस्टर्ब क्यों किया जाए। वैसे भी मैं सुबह बहुत जल्दी ऑफिस आ चुका था और मैं मनोहर को बता कर आया था कि वो तुझे कह दे। शिवांश रोहन से बोला, हाँ, उसे बता कर आया था, मैं जानता हूँ, लेकिन इससे अच्छा तो ये होता कि मुझे एक मैसेज कह देता। रोहन गुस्से से शिवांश की ओर देखते हुए बोला, मतलब गुस्सा इस बात का नहीं है कि मैंने तुझे बताया नहीं, बल्कि गुस्सा तो इस बात का है कि मैं किसी और को बता कर आया। शिवांश मुस्कुराते हुए रोहन को देखते हुए बोला, हाँ तो क्या है, गुस्सा और इसी बात का है। रोहन भी चिढ़ते हुए बोला, अब अंदर चलेगा मीटिंग के लिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे, या फिर यूं ही शिकायत ही करते रहना है? शिवांश बोला। शिवांश और रोहन मीटिंग के लिए होटल के अंदर जाने लगे। तभी कुछ सोचकर शिवांश फिर से बोला, रोहन सुन, अंदर वो राठौड़ भी होगा, तो प्लीज़ अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना। उसका सारा घमंड आज मैं ऐसे तोड़ूंगा कि वो समझ नहीं पाएगा कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन प्लीज़ इस वक्त गुस्सा मत करना। और जिसने हमारे डिज़ाइंस उस राठौड़ को देने की हिम्मत की है, आज उसका भी खुश रहने का आखिरी दिन है। कोशिश करूँगा कि गुस्सा ना करूँ। रोहन आगे बढ़ते हुए बोला, गुस्सा करने का भी मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। शिवांश रोहन के साथ चलते हुए उसके कंधे पे हाथ रख कर बोला। रोहन ने अपनी पलकें झपकाते हुए शिवांश को इशारा किया और वो कहना चाहता हो, जैसे वो कहना चाहता हो कि वो उसकी बात समझ रहा है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। रोहन और शिवांश होटल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सब वहाँ उनका ही वेट कर रहे हैं। शिवांश ने एक नज़र राठौड़ की ओर देखा और फिर वो अपनी जगह पे बैठ गया। राठौड़ को देखकर तो रोहन की आंखों में गुस्सा उतर आया, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि शिवांश ने उसे गुस्सा करने से मना किया था। रोहन को गुस्से से अपनी तरफ देखते हुए पाकर राठौड़ मुस्कुराने लगा, जैसे उसे लग रहा हो कि आज भी वही जीतने वाला हो। राठौड़ को इस तरह मुस्कुराते देखकर तो रोहन का गुस्सा और भी बढ़ गया था। रोहन ने गुस्से से ही एक नज़र शिवांश की ओर देखा। शिवांश भी मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून दिखा रोहन को, और साथ में बहुत सारा गुस्सा भी,
जिसे वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा रहा था। शिवांश को मुस्कुराता देखकर रोहन आश्वस्त हो चुका था कि इस बार शिवांश कुछ भी गलत नहीं होने देगा। फिर रोहन भी अपनी जगह पे बैठ गया। उन लोगों की मीटिंग शुरू हुई। सभी ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी और अपने डिजाइन्स दिखाए। राठौड़ तो खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार भी ये डील उसी के हाथ आएगी। उसे खुश देखकर शिवांश ने भी परेशान होने की एक्टिंग की। वो कभी अपने लैपटॉप को देखता, कभी अपनी फाइल चेक करता, या यूँ कहें कि वो उस राठौड़ को खुश होने का मौका दे रहा था। शिवांश को इस तरह से परेशान देखकर राठौड़ भी खुश होने लगा। उसे लग रहा था कि शिवांश इस बार भी उससे हार गया। अब बारी थी शिवांश की प्रेजेंटेशन की। उसने अपने सारे डिजाइन्स दिखाए और एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी। राठौड़ तो उसकी डिमांड देखकर पागल ही हो चुका था। उनकी डिजाइन्स देखकर राठौड़ की आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये डील शिवांश की कंपनी को ही मिली थी। सबके जाने के बाद शिवांश ने एक नज़र राठौड़ पर डाली, जो अभी भी अपनी जगह पे ही बैठा था। उसे देखकर शिवांश बोला, अगर तुमने अपनी खुद की डिज़ाइन में थोड़ी मेहनत कर ली होती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। शिवांश हंसते हुए बोला। फिर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और वो बोला, तूने क्या सोचा तू मेरे डिज़ाइंस चोरी करवाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर ली, क्योंकि अब इस बिजनेस की दुनिया से तेरा पत्ता साफ होने वाला है और ये शिवांश अग्निहोत्री का वादा है तुझसे। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि तेरे हाथ तोड़ कर रख दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तेरे हाथ तो उस दिन टूटेंगे जिस दिन तू इस बिजनेस की दुनिया से उखड़ कर ख़त्म हो जाएगा। रोहन गुस्से से राठौर को देखते हुए बोला। फिर शिवांश और रोहन राठौर को वहीं छोड़कर होटल से बाहर निकल गए। शिवांश अपनी कैबिन में बैठा किसी को फ़ोन कर रहा था। वो सामने वाले से बोला, मैंने जो बोला है वो हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सामने वाला इंसान उससे फ़ोन पे कुछ बोल रहा था। उसकी बात सुनकर शिवांश थोड़ा गुस्से में आ गया और बोला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये स्कूल आगे भी ऐसे ही चलता रहे तो जो मैंने कहा है वो हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारा ये स्कूल बंद होने में देर नहीं लगेगी। सामने वाले ने शायद उसे हाँ बोल दिया था। उसकी बात सुनकर शिवांश ने मुस्कुराकर फ़ोन रख दिया। शिवांश, अब तो बता कि किसने हमारे डिज़ाइंस चोरी किए थे? रोहन शिवांश के कैबिन में आते हुए बोला। बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जा, मुझे थोड़ा काम है, उसके बाद हम वहीं चलेंगे। शिवांश रोहन की ओर देखकर बोला और फिर उसने अपनी नज़रें अपने लैपटॉप पे गड़ा दी। रोहन भी उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए उसके कैबिन से बाहर चला गया। शिवांश उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद गौरांगी का स्कूल। सर, आप मुझे ऐसे कैसे स्कूल से निकाल सकते हैं? मेरी किस गलती के लिए आप मुझे इस स्कूल से निकाल रहे हैं? गौरांगी स्कूल प्रिंसिपल से बोली। आई एम सॉरी गौरांगी जी, लेकिन मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा अपने स्कूल को बचाने के लिए। आपने जानबूझकर या फिर अनजाने में, लेकिन आपने शिवांश अग्निहोत्री से दुश्मनी मोल लेकर बहुत गलत किया। आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। स्कूल प्रिंसिपल गौरांगी से बोला, मतलब आप शिवांश अग्निहोत्री से डर कर मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं? कितने डरपोक किस्म के इंसान हैं आप। मुझे तो आज पता चला। गौरांगी बोली। हाँ, इसीलिए निकाला गया है आपको इस स्कूल से, और मुझे नहीं लगता कि आपको अब किसी भी स्कूल में नौकरी मिलेगी। आप जानती नहीं हैं शिवांश अग्निहोत्री को, वो जिसे बर्बाद करना चाहता है पूरी तरह से बर्बाद करके रुकता है। स्कूल प्रिंसिपल गौरांगी से बोला। आप डरते होंगे उस शिवांश अग्निहोत्री से सर, पर मैं नहीं डरती, और मैं अपने लिए जॉब तो ढूंढ ही लूँगी। गौरांगी बोली और वहाँ से चली गई। वो स्कूल से बाहर निकल गई और चलते हुए अपने मन में ही बोली, इस शिवांश अग्निहोत्री ने अपने आप को समझ कर क्या रखा है, ये कुछ भी करेगा और मैं शांत बैठी रहूँगी। कल मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने बिना सोचे समझे ही शिवांश को थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो इसी के लायक था। मैं सोच भी कैसे सकती हूँ कि वो इंसान अच्छा हो सकता है। ये सोचते हुए वो रोड में पैदल ही चली जा रही थी।
फिर वो एक पार्क में जाकर बैठ गई। उधर दूसरी तरफ शिवांश और राहुल अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने के लिए निकल चुके थे। शिवांश गाड़ी ड्राइव कर रहा था। एक घर के आगे अचानक से उसने अपनी गाड़ी रोक दी। ये तो कार्तिक का घर है। हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो उस इंसान के घर जाना था जिसने हमारे साथ धोखा किया है। तो फिर तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? कहीं कार्तिक भी तो हमारे साथ नहीं चलने वाला? मतलब तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बताया था, बाकी सबको तुम बता चुके थे। अगर तुमने कार्तिक को बताया है तो बाकी के दोस्तों को भी बताया होगा कि वो कौन इंसान है। लेकिन मुझे बताने से पता नहीं क्या हो जाता जो तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। रोहन बस शिवांश से सवाल पे सवाल किए जा रहा था और बोले ही जा रहा था। पहले तो मेरी बात तो सुन ले रोहन, फिर किसी नतीजे पे पहुंचना। शिवांश बोला, अब क्या रह गया है सुनने सुनाने के लिए? आज मुझे पता चल गया कि तू मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं है। पहले सुबह तो मुझे बताकर ऑफिस नहीं आया और अभी ये बात तूने मुझे बताने से ज़्यादा ज़रूरी इस कार्तिक को बताना समझा। रोहन शिवांश को घूरते हुए बस बोले ही जा रहा था। जब उसका बोलना बंद नहीं हुआ तो शिवांश ने उसके मुंह पे अपना हाथ रख दिया और बोला, पहले चुप करेगा तू? कब से बस खराब टेप की तरह बजे जा रहा है। ये नहीं कि कोई तुझे अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा है। रोहन ने शिवांश के हाथ में अपने दांत गड़ा दिए। शिवांश को उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। क्या कर रहा है तो ये रोहन? ये बोलकर शिवांश ने अपना हाथ रोहन के मुंह से हटा लिया और अपने हाथ को झटकने लगा। कोई बात नहीं सुननी अब मुझे तेरी। अब तो दोस्त ना रहा। तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा शिवांश। कोई और मिल गया तो अपने इस दोस्त को छोड़ दिया तूने। अब मैं समझा। उस दिन पार्टी में तू ये क्यों बोल रहा था कि कार्तिक को बुलाना मत भूलना। रोहन बस अपनी धुन में बोले जा रहा था। चुप, एकदम चुप। जब रोहन चुप नहीं हो रहा था तो शिवांश ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा तो रोहन एकदम शांत हो गया। कब से बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन ले। लेकिन नहीं, बस बोली ही जा रहा है। तू सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई भी है और तेरी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। शिवांश रोहन का हाथ पकड़ते हुए बोला और उसे कार्तिक के घर के दरवाजे तक ले गया। लेकिन उसने देखा कि कार्तिक के घर में तो लॉक लगा हुआ है। फिर वो वापस जाकर गाड़ी में बैठ गया। रोहन कुछ समझ नहीं पाया तो वो भी शिवांश के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गया और बोला, क्या बात है शिव, हम यहाँ आ रहे हैं करके तूने पहले कार्तिक को बताया नहीं था क्या? रोहन शिवांश के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, नहीं। फिर एक गहरी सांस लेते हुए, क्योंकि वो कार्तिक ही था जिसने हमारे डिजाइन्स उस राठौड़ को दिए थे। और एक बात पर गौर किया तूने आज की मीटिंग में? ये कहते हुए शिवांश चुप हो गया। रोहन कुछ सोचते हुए, आज भी तो उस राठौड़ के पास वही डिज़ाइन थे जिनको बनाने के लिए तूने पार्टी वाले दिन मुझसे मदद मांगी थी। मतलब आज भी कार्तिक ने वो डिज़ाइन राठौड़ को दिए थे, लेकिन कब और कैसे? उसने पार्टी वाले दिन ही वो डिज़ाइंस मेरे लैपटॉप से लिए थे। वो गया था मेरे कमरे में और इसीलिए मैंने अपना लैपटॉप भी खुला छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो ज़रूर डिज़ाइंस चोरी करेगा। लेकिन इस बार उसके साथ ही धोखा हो गया। एक बात और, वो भी उसी समय मेरे कमरे में गया था जब गौरांगी वहाँ गई थी और उसने गौरांगी को पकड़ा था। वो मेरा कमरा था, इसीलिए उस बेवकूफ़ लड़की को लगा कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की थी। अब बहुत हो गया इस कार्तिक का, पानी सिर से ऊपर चढ़ चुका है। शिवांश अग्निहोत्री के साथ धोखा करना उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। शिवांश गुस्से से बोला और वो लोग वहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी ओर गौरांगी अब पार्क से निकलकर रोड में चलने लगी थी। वो अकेली ही पैदल चल रही थी और एक सुनसान जगह पे पहुंच चुकी थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो जैसे ही पीछे मुड़ने को हुई तो किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उस इंसान का हाथ गौरांगी की कमर पर था। गौरांगी ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली, फिर धीरे से आंखें खोली और पूरी ताकत के साथ अपने पीछे खड़े इंसान के पेट में अपनी कोहनी मार दी। पेट में लगने के कारण
उस इंसान की पकड़ ढीली पड़ गई और गौरी एकदम से उससे छूटते हुए दूर जाकर खड़ी हो गई। वो इंसान फिर से गौरी की तरफ बढ़ा, तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी गौरी को हाथ भी लगाने की? अगर हिम्मत की है तो तुम्हें इसकी सज़ा भी भुगतनी होगी। वो इंसान लगभग चीखते हुए बोला, हट जाओ सामने से, मुझे ये लड़की पसंद है और मुझे ये चाहिए बस। वैसे भी तुम कौन सा इसे पसंद करते हो? आखिर इस लड़की के हाथ से तुमने थप्पड़ जो मैं जानता हूँ तुम भी उसे कहाँ बख्शने वाले हो, तो फिर हम क्यों ना इस लड़की को साथ में बांट लें, मज़े लेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे। वो लड़का बोला। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही था। शिवांश ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया और बोला, शर्म नहीं आती है तुम्हें किसी लड़की के बारे में इतनी घटिया बात कहने में? किसी लड़की के बारे में ऐसी बातें करना तो क्या, ये सोचना भी गलत है। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान को अपना दोस्त माना था। शिवांश गुस्से में चीखते हुए बोला, सच में कार्तिक तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रोहन बोला, वो बंद रखो तुम दोनों अपना और जाओ यहाँ से, ये लड़की मेरी है और जब तक मैं इसे पा ना लूँ मैं कहीं नहीं जाने वाला। कार्तिक रोहन शिवांश को देखते हुए बोला। शिवांश जैसे ही फिर से कार्तिक पे हाथ उठाने वाला था, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही शिवांश ने दूसरी ओर देखा, सामने गौरांगी खड़ी थी। तुम इस इंसान को बचा रही हो जो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, छोड़ो मेरा हाथ, आज मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूँगा। शिवांश गुस्से से कार्तिक की ओर घूरते हुए बोला, इसने बदतमीजी मेरे साथ की है तो आप कौन होते हैं इसे सबक सिखाने वाले? और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो ऐसे लफंगों को देख कर डर जाए। गौरी शिवांश से बोली, तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। शिवांश बोला। और वो उस वक्त गौरी को गुस्से में घूर रहा था। मैंने आपसे मदद मांगी, आप पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हैं, जानते हैं ना आप मैं किस मदद की बात कर रही हूँ। एंड प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। गौरांगी शिवांश से बोली, मैं जैसा भी हूँ लेकिन इतना बुरा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी लड़की को इस तरह अकेले छोड़ कर चला जाऊँ किसी लफंगे के साथ। शिवांश गौरांगी से बोला और इस वक्त वो कार्तिक को घूर रहा था। शिवांश ठीक बोल रहा है गौरांगी, हम लोग तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ कर नहीं जा सकती और इसे सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये आगे से किसी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी ना कर सके। रोहन कार्तिक की ओर इशारा करते हुए बोला, ठीक है, अगर आप लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़ कर नहीं जा सकते तो प्लीज़ कुछ देर के लिए आप लोग साइड में खड़े हो जाइए। अगर मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत होगी तो मैं खुद आपसे कहूँगी और सबक तो मैं इसे ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आज मैं चुप रही तो कल ये किसी और लड़की के साथ फिर ऐसा ही करेगा। आप लोग इसे सबक सिखाएं। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसे सबक मैं ही सिखाऊं, क्योंकि इसने बदतमीजी मेरे साथ की है। इसे भी तो पता चले जब एक लड़की अपनी पे आ जाती है तो वो क्या कर सकती है। गौरांगी गुस्से से कार्तिक को देखते हुए बोली। शिवांश और रोहन साइड में चले गए। शिवांश अपनी गाड़ी की बोनट पे बैठ गया और रोहन वहीं पास में खड़ा होकर देखने लगा। ये लड़की चीज़ क्या है, मैं तो इसे समझ ही नहीं पाता हूँ। चलो देखते हैं अब ये क्या कहती है। ये शेरनी दहाड़ तो शेरनी की तरह ही मारती है, अब देखना है सच में शेरनी है या सिर्फ बातें ही कहती है। शिवांश गौरांगी को देखते हुए बोला, वाह क्या बात है, शेरनी आज तो बड़ा नाम दिया जा रहा। रोहन शिवांश को चिढ़ाते हुए बोला, चुप कर और देख वहाँ। शिवांश गौरी की ओर इशारा करते हुए बोला। फिर शिवांश और रोहन गौरी और कार्तिक को देखने लगे। क्या बोला तूने? तो मुझे सबक सिखाएगी? बड़ी अकड़ और घमंड है तुझ में। अगर मैंने तेरी ये अकड़ और घमंड नहीं तोड़ दिया तो मेरा भी नाम कार्तिक नहीं। कार्तिक गुस्से से गौरांगी को घूरते हुए बोला, तो सोच ले अपने लिए दूसरा नाम, क्योंकि अब तेरा वो हाल होने वाला है जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। गौरांगी मुस्कुराते हुए बोली, इन दोनों के भरोसे इतना उछल रही है ना तू। कार्तिक शिवांश और रोहन की ओर इशारा करते हुए बोला। गौरी फिर से मुस्कुरा दी और उन दोनों को देखते हुए बोली, रोहन सर प्लीज़
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कहती हूँ कि आप लोग हम दोनों के बीच में नहीं आएंगी। मैं जानती हूँ आप लोग किसी और के बारे में सोचते हो या नहीं, किसी और की बातों का आप लोगों पे कोई असर होता है या नहीं, लेकिन आप दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है, तो आप दोनों को उसी दोस्ती का वास्ता है कि आप हमारे बीच में नहीं आएंगी। लेकिन गौरांगी, रोहन इसके आगे कुछ बोलता शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और गौरी को इशारे से हाँ बोल दिया। शिव, तू ऐसा कैसे कर सकता है? भले ही तुझे गौरांगी पसंद नहीं है, लेकिन तू उसके साथ ऐसे गलत होनी कैसे दे सकता है? रोहन हैरानी से शिवांश की ओर देखते हुए बोला, कुछ गलत नहीं होगा गौरांगी के साथ। अब चुपचाप बैठ और देखता जा कि ये लड़की इसके साथ क्या करती है। शिवांश रोहन से बोला। गौरी कार्तिक को देखकर हंसने लगी। उसको हंसता हुआ देखकर कार्तिक बोला, पागल तो नहीं हो गई हो? तो इस तरह से क्यों हंसे जा रही हो? लगता है मेरे कुछ कहने से पहले ही तुम पागल हो गई हो। उसका इतना ही कहना था कि गौरांगी ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे जड़ दिया और बोली, पागल मैं नहीं, पागल तो तू होने वाला है। आखिर एक लड़की के हाथ से पिटेगा तो बुरा तो तुझे लगेगा ही ना। हो सकता है तो इस बात को सहन ना कर पाई और तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। हिम्मत कैसी हुई तेरी मुझ पे हाथ उठाने की? मैं शिवांश नहीं हूँ जो तू मुझ पे हाथ उठाएगी और मैं चुपचाप वहाँ से चला जाऊँगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। कार्तिक गौरी के हाथ पे मार खाकर बौखलाया हुआ था, बोला उसने। जैसे ही गौरी की ओर अपना हाथ बढ़ाया, गौरी ने उसका हाथ मोड़ दिया और झट से उसका हाथ उसकी कमर पे लगा दिया। इस वक्त गौरी कार्तिक के एकदम पास खड़ी थी और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तूने समझ क्या रखा है मुझे? मैं कोई नाजुक गुड़िया नहीं हूँ कि तू मेरे साथ कुछ भी कर लेगा और मैं देखती ही रहूँगी। आज आग हूँ मैं, हाथ लगाएगा तो चल जाएगा, समझा या समझाऊँ? शिवांश और रोहन गौरी को आंखें फाड़े देख रहे थे। उसका ये रूप देख शिवांश बोल पड़ा, यार ये लड़की है या बम है? सच कह रहा है यार तू। शिवांश, अगर सारी लड़कियां इसकी तरह हो जाएं तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी भी लड़की की तरफ आँख उठा कर भी देखे। रोहन आंखें फाड़े गौरी को देखते हुए बोला, ठीक कहा था इसने, इसे सच में हमारी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लड़कों की अकल अच्छे से ठिकाने लगा सकती है ये लड़की। शिवांश गौरी को देखते हुए बोला, मज़ा आ रहा है, चल देखते हैं आगे गौरी क्या करती है इसके साथ। रोहन अपने दांत दिखाते हुए बोला और वो दोनों आंखें फाड़ी गौरी को देखने लगी। तुझे जैसी लड़कियों की अकल ठिकाने लगाना आता है मुझे। ये बोलते हुए कार्तिक ने गौरांगी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। इतने में गौरी उससे थोड़ा पीछे हट चुकी थी। कार्तिक को लगा शायद गौरांगी डर गई है इसलिए वो फिर गौरी के पास जाने के लिए बढ़ा। जैसे ही वो गौरी के पास पहुंचा, गौरांगी ने अपने घुटने से उसके प्राइवेट पार्ट पे वार किया। वो दर्द से जैसे कराह उठा। उसे दर्द से कराहता हुआ देखकर गौरी बोला, क्यों बे, तूने क्या बोला था? तू मेरे साथ मज़े लेगा? ले अब मज़े लेकर दिखा। गौरी गुस्से से कार्तिक को घूरते हुए बोली, तुझे तो मैं देख लूँगा। कार्तिक इतना ही बोला था कि गौरांगी गुस्से से बोल पड़ी, ओए खरबूजे की औलाद, जुबान बंद रख अपनी, वरना तेरी जुबान खींच के तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा या समझाऊं? गौरांगी का डायलॉग सुनकर शिवांश और रोहन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर शिवांश गुस्से से उठा और कार्तिक के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो गुस्से से कार्तिक को घूरे जा रहा था। कार्तिक जो गौरांगी के मारने की वजह से दर्द के कारण ज़मीन पे बैठ गया था, शिवांश को देखकर खड़ा हो गया। वैसे हिसाब तो मुझे भी बराबर करना है तेरे साथ। मुझे धोखा देने से पहले एक बार सोच तो लेता कि तू किससे पंगा ले रहा है। शिवांश अग्निहोत्री नाम है मेरा। मैं अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं हूँ और तूने तो मुझसे बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली। अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। शिवांश अग्निहोत्री को बिजनेस में झटका देने की कोशिश की। मैंने तो तुझे अपना दोस्त समझा था, लेकिन शायद तू मेरी दोस्ती के काबिल ही नहीं था। ये बोलकर शिवांश ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। तुम लोगों को तो मैं देख लूँगा। ये बोलकर कार्तिक वहाँ से भाग गया।
कार्तिक के जाने के बाद रोहन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसको हंसता देख शिवांश और गौरांगी कभी उसकी ओर देखती तो कभी एक दूसरे का मुंह देखती। रोहन, क्या हो गया है तुझे? अब तू क्यों ऐसे पागलों की तरह हंसने लगा है? शिवांश रोहन को ऐसे हंसते हुए देखकर बोला, पागल वागल नहीं हुआ हूँ मैं तो ये सोच सोच कर हंस रहा हूँ कि गौरी ने कैसे उसका बैंड बजाया। बड़ा तोप समझ रहा था खुद को, लेकिन उसे क्या पता उसका पाला तो मिसाइल से पड़ा था। ये बोलकर रोहन और भी ज़ोर से हंसने लगा। गौरांगी और शिवांश फिर से उसे देखने लगी। रोहन कुछ देर में चुप हुआ और फिर बोला, वैसे गौरी एक बात बताओ, एक खरबूजे की औलाद क्या होता है? वो ये बोलकर फिर से हंसने लगा। इस बार शिवांश को भी उसकी बात पे हंसी आ गई और वो भी हंसते हुए बोला, हाँ यार, ये खरबूजे की औलाद होता क्या है? उन दोनों की बातें सुनकर गौरी भी हंसने लगी और बोली, बस उस वक्त मेरे मुंह से ये निकला तो मैंने बोल दिया। अब वो तीनों ज़ोर ज़ोर से एक साथ हंसने लगे थे। हंसते हंसते शिवांश पेट पकड़ते हुए बोला, कार्तिक की जो बैंड बजी है देख कर तो मज़ा ही आ गया। शिवांश की बात सुनकर गौरांगी हंसते हंसते एकदम चुप हो गई। उसे शांत देख कर रोहन बोला, क्या बात है, हंसते हंसते अचानक से चुप क्यों हो गई तुम? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। गौरांगी बोली, ठीक है चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। शिवांश गौरी से बोला, नहीं आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। वैसे ही भी मुझे आपके साथ नहीं जाना। गौरी एकदम साफ शब्दों में बोली, क्यों, मेरे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? शिवांश गौरी से बोला, हाँ है प्रॉब्लम आपके साथ चलने में। वैसे भी आपको सिर्फ दर्द देना आता है। आपके साथ चलने से तो मैं अकेले चलना बेहतर समझती हूँ। गौरांगी उदासी भरे शब्दों में शिवांश से बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करता हूँ तो तुम्हें बुरा ही लगता है। शिवांश बोला, अच्छा, और आप वो भी मेरे साथ? तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। गौरांगी बोली और वो आगे बढ़ गई। गौरांगी कुछ आगे गई थी कि उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो जैसे ही गिरने को हुई, शिवांश ने उसे थाम लिया। इस वक्त गौरांगी शिवांश के हाथों में थी और वो उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर सी भूरे रंग की आंखें किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। कुछ पल के लिए गौरांगी भी उसकी आंखों में डूब गई। शिवांश का भी यही हाल था। आज पहली बार उसने गौरी को इतने करीब से देखा था। उसे देखकर वो बस उसे देखता ही रह गया। कितनी मासूमियत नज़र आ रही थी उसके चेहरे पर। बहुत ही प्यारी लग रही थी गौरी। उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे में खोया देख रोहन खांसने लगा। रोहन के खांसने की आवाज़ सुनकर शिवांश और गौरांगी एक दूसरे से अलग हुई। फिर शिवांश ने गौरांगी का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बिठा दिया और वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। रोहन चुपचाप जाकर पीछे वाली सीट पे बैठ गया। शिवांश गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बीच बीच में गौरांगी को देख रहा था। रोहन भी शिवांश को गौरांगी को देखते हुए देख रहा था और फिर वो खुद के मन में ही सोचने लगा, काश शिवांश ऐसा हो जाए, ये जो लड़की है ना, हमेशा हमेशा के लिए तेरी ज़िंदगी में आ जाए। हमेशा अच्छे लगोगे तुम दोनों एक दूसरे के साथ। शिवांश अब आगे कार्तिक के साथ क्या करने वाला है? क्या कार्तिक शिवांश और गौरी के हाथ से मार खाकर चुप बैठेगा? शिवांश और गौरी किसी एक दूसरे के करीब आएंगी? ये सब जानने के लिए बने रहिएगा कहानी के अंत तक। वैसे तो कहानी बहुत अच्छी है, मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बताइए ज़रूर।